आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया कौस और मैं हूं राव बासित अली। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान और उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक हो गया है। दहशतगर्द गुल रहमान जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। जराये के मुताबिक दहशतगर्द गुल रहमान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर भी था। इसी पर बात करेंगे। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, आगाह कीजिएगा इस अहम कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, फितना हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक हुआ है। ये दहशतगर्द जिसका नाम गुल रहमान और उस्ताद मरीद है, ये अफगानिस्तान में हलाक हुआ। कहा जा रहा है कि ये शख्स जो है ये जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड था। सिक्योरिटी जराये कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया के मुताबिक फितना और हिंदुस्तान का दहशतगर्द अफगानिस्तान के सूबे हेलमंद में 15 सितंबर को हलाक हुआ। दहशतगर्द गुल रहमान और फितना हिंदुस्तान जो है उसका ट्रेनर और ऑपरेशन कमांडर था। दहशतगर्द गुल रहमान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज, चीनी शहरियों, मासूम शहरियों और मुख्तलिफ इदारों पर हमलों में मुलव्वस था। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के नहर से मासूम शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और सी पैक मनसूबों का निशाना बनाया। फितना और हिंदुस्तान ने जाफर एक्सप्रेस, कराची में चीनी कॉन्सुलेट और ग्वादर पीसी होटल में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फितना और हिंदुस्तान ने खुलदार स्कूल, बाज धमाका, कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, खुद का धमाका, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमला और कोयटा रेलवे स्टेशन में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की। अमेरिका फितना और हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार दे चुका है और सिक्योरिटी जराये का कहना है कि पाकिस्तान चीन ने फितना हिंदुस्तान के मजीद ब्रिगेड को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में डालने का मुतालबा भी किया हुआ है। फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्द की हलाकत इस बात का सबूत है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। जी ठीक है नवीद, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुजीब अहमद, उनसे उनका तज्जिया लेंगे। मुजीब, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं ये जो पुरअसरार तौर पर हलाकत का ये मामला सामने आ रहा है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है? देखिए, रहमान गुल के बारे में आपको बताता चलूं कि रहमान गुल का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके नौशकी से है, जो बिल्कुल है। और जहां पे रहमान गुल की हलाकत हुई वो भी हेलमंद का एरिया है, जो नौशकी के साथ तकरीबन टच बनता है, इसलिए उसी का अपना एरिया तस्वुर किया जाता है। 2010 के बाद रहमान गुल ने फौज से भगोड़ा होने के बाद BLA ज्वाइन किया था। इब्तदा में वो एक के तौर पे सामने आया जिसके काम टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ता रहा। फिर जब BLA दो हिस्सों में बटी, BLA और BLA हुए तो वो बशीर ज़ेब ग्रुप का हिस्सा बन गया और यहाँ पे उसको अहम कमांड सौंपी गई, जिसका काम दहशतगर्दी के तमाम वारदातें थी उसकी प्लानिंग करना था। इस हवाले से उसने प्लानिंग की, जिसमें बड़ा वाकया हमारे साथ जाफर हुआ, जिसमें 400 लोगों को यरगमाल बनाया गया। इसके अलावा जितने बड़े हमले हैं, चाहे वो कॉन्सुलेट हो, चाहे PC ग्वादर हो, इसके अलावा नौशकी और पंजगूर में FC कैंप्स हों, और जो कोयटा रेलवे स्टेशन पर जो खुदकुश किया गया था वो भी, उसकी प्लानिंग भी सारी इसी शख्स ने की थी। इसके बारे में बताया गया है कि ये हेलमंद में मौजूद था, वहां से ये सारे लोगों को हैंडल कर रहा था और जो वाकया दहशतगर्दी के हो रहे थे उनको देख रहा था। इस हवाले से पता ये चला है कि जो ग्रुपिंग हुई है BLA में, मजीद ब्रिगेड में, जिनमें बशीर ज़ेब ग्रुप और रहमान, उनकी आपस की चपकलिश के बाद ये हलाकत सामने आई है। अब क्या वजूहात हुई इस बारे में अपनी तौर पे नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मुजीब अहमद, ये भी जानना चाहेंगे, एक बड़ी कामयाबी है बेशक देखा जाए, चीनी शहरियों पर हमलों में भी ये मुलव्वस था। इसके अलावा गुल रहमान जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड भी था और दहशत गुल रहमान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर भी था, यानी कि एक बड़ी कामयाबी है। ये भी बताया जा रहा है कि फितना और हिंदुस्तान में इसका हिस्सा है या फिर ये उनमें से था जो कि स्पॉन्सर्ड है भारत की जानिब से। देखिए, अफगानिस्तान में रहने वाले सेकंड इन कमांड है, तो वो बराह रास्त रॉ के साथ राब्ते में था। वो ही वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेके आगे पास करता था। उनकी हिदायत पर रॉ और NDS इसमें मेन किरदार अदा कर रहे थे। NDS ने उनको पनाह दी हुई थी, चाहे वो काबुल में हो, कंधार में हो, या फिर ये हेलमंद और ये फिर हेरात वाले एरियाज में, जहाँ पे ये मुख्तलिफ मूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ से इनको बराह रास्त हिदायत मिलती थी और ये फिर आगे पास ऑन करते थे उस हिदायत की रोशनी में। फितना अल हिंदुस्तान इसीलिए कहा जाता है कि ये पूरी इनकी फंडिंग वहाँ से हो रही थी, इनकी तमाम हिदायत वहाँ से आ रही थी। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग और नई रिक्रूटमेंट है उसके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि जो बलूचिस्तान से नई रिक्रूटमेंट BLA मजीद ब्रिगेड ने की है, उसमें रहमान गुल का बड़ा हाथ है, क्योंकि यहाँ पे
काफ़ी ज़्यादा तादाद में नौजवानों को नौशकी, दालबंदीन और फिर इसी तरह कलात, मस्तंग वाले एरिया से अफगानिस्तान में ले जाके ट्रेन किया जाता रहा। हाल ही में अगर आपको इल्म हो तो 1-1.5 माह कबल भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौशकी के इलाके में कार्रवाई करके रहमान ग्रुप का जो एक बड़ा कैंप था उसको तबाह किया। उसमें 8 के करीब दहशतगर्द मारे गए। ये सिस्टम यहाँ से चला रहे थे और हेलमंद में बैठ के कार्रवाई कर रहे थे, जहाँ पे उनको मुकम्मल सपोर्ट एनडीएस और रा की थी और वहां से ये सारा सिस्टम चल रहा था। इसी तरह जो पैसे की आमदोरफ्त का सिलसिला है वो भी इसी तरह हो रहा था कि ये जो पैसा है पुरस्रार तौर पर हलाकत के मामले पर हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद और नवीद अकबर, हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।